अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज 3.2 है और कुछ क्वेश्चंस हैं इधर जहाँ पर मिक्स्ड ऑपरेशन है। इनफैक्ट ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जा रहा है या वेरीफाई किया जा रहा है। ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 2 3, बी मैट्रिक्स है 2 1 0 -3 और सी मैट्रिक्स है 3 0 -2 और 1। हमने ए बी और बी ए निकालना और चेक करना कि क्या ये बराबर है या नहीं है। इसके लिए पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे। ए क्या है 1 0 2 और 3 और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है बी से। 2 1 0 और -3 आ जाएगा। इन्हें जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। ये आ जाएगा 1 × 2 + 0 × 0। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 1 × 1 + 0 × -3। फिर आएगा 2 × 2 + 3 × 0 और फिर आएगा 2 × 1 + 3 × -3। जब आप इन दोनों को इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 2 आ जाता है यहाँ पर। फिर 1 1 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 2 4 आएगा इस जगह पर और यहाँ पर 2 1 2 और 3 × 3 यहाँ पर मैं कहता हूँ 2 1 2 आ जाएगा। 3 × -3 -9 आता है जो कि -7 के बराबर है। इधर आ जाएगा -7। तो ये आपके पास ए बी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बी ए निकालना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इनकी तरतीब बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे और बी मैट्रिक्स आएगी 2 1 0 और 3 -3 और फिर आपने ए मैट्रिक्स लिखनी है। ए मैट्रिक्स आएगी 1 0 2 और 3। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम से किया जाएगा। 2 × 1 + 1 × 2 आ जाएगा। फिर इसके सामने आएगा जी 2 × 0 + 1 × 3 +1 × 3 और नीचे आएगा 0 × 1 -3 × 2 फिर 0 × 0 -3 × 3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें अगर आप तो आपके पास आ जाता है 2 1 2 2 1 2 आ जाएगा और दूसरा 1 × 2 ये भी 2 है। यहाँ पर 2 + 2 4 आ जाएगा। इस साइड पे 1 × 3 3 आ जाता है। फिर ये -6 आएगा और इस साइड पर चलें तो ये -9 आता है। ये आपके पास बी ए आ गया। ए बी की वैल्यू ये लिखी हुई है और बी ए की वैल्यू ये लिखी हुई है। हम यह मेंशन कर देंगे कि 1 और 2 को जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो ए बी बराबर नहीं आया बी ए के। आपने यही इसमें वेरीफाई करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 है। वही मैट्रिसेस हैं जो पहले लिखी हुई थी और ए सी और सी ए को चेक करना है। ए सी को चेक करते हैं। पहले ए मैट्रिक्स लिखें। ए मैट्रिक्स है 1 0 2 और 3 और फिर बी मैट्रिक्स लिखते हैं। बी मैट्रिक्स है बी नहीं इसमें बल्कि सी आएगी। सी मैट्रिक्स है 3 0 -2 और 1। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह रो और कॉलम को करेंगे। 1 × 3 आ जाएगा +0 × -2। फिर इसी तरह 1 × 0 आ जाएगा +0 × 1 और नीचे चलें तो ये 2 × 3 + 3 × -2 आएगा। फिर 2 × 0 + 3 × 1 आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई मज़ीद कर लें तो ये 3 1 3 आ जाएगा। इस साइड पर ये दोनों ज़ीरो ही हैं। 2 3 6 और 3 2 -6। ये 6 -6 0 आ जाता है। इस साइड पर ये 0 आ जाएगा। फिर यहाँ चलें तो ये 2 × 0 + 3 × 1 यहाँ 3 आ जाएगा। ये ए सी की वैल्यू है। इसको हमने 1 कह देना है पहले की तरह और अब हमने सी ए की वैल्यू निकालनी है। सी ए के लिए पहले सी मैट्रिक्स लिखी जाएगी जो कि है 3 0 -2 और 1
और फिर ए मैट्रिक्स लिखी जाएगी जो कि 1 0 2 और 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 आएगा, फिर 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 आएगा, रो को कॉलम से कर रहे हैं। फिर ये -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे -2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 आ जाएगा। फिर आप इसे जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 आएगा, यहाँ पर 0, फिर -2 प्लस 2 0 और फिर 3 1 ज़ा 3 आएगा। यहाँ पर देखें तो ये CA आया। अब इस मैट्रिक्स में जब आपने AC और CA को मल्टीप्लाई किया, ये फ्रॉम 1 आ गया और ये 2, तो आपके पास बिल्कुल सेम आंसर आया। तो AC इक्वल्स टू CA आ जाएगा और ये हमने वेरीफाई कर दिया। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रॉपर्टी AC सेम मैट्रिसेस की सिर्फ ऑर्डर या जो तरतीब है, सीक्वेंस है, वो चेंज करके मल्टीप्लाई करें और दोनों साइडों पर सेम चीज़ आए, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में की जा रही है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आएगी। और आपने अभी देखा हमने जो 2 पार्ट्स किए हैं, एक दफ़ा ये वेरीफाई हो रही है और एक दफ़ा नहीं हो रही, तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं। वेरीफाई आम तौर पे जनरली नहीं होती, लेकिन कभी हो भी जाती है। इस हिसाब पे ये पार्ट भी हो जाएगा। ये नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3, और हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स लिखी जाएगी और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होगी बी मैट्रिक्स आ जाएगी और ब्रैकेट के अंदर हमने इन्हें प्लस करना है। पहले मैंने ये इसका स्ट्रक्चर बनाया है और जहाँ पर ये क्वेश्चन था वहाँ से अब मैं इसकी मैट्रिसेस को देखकर नोट कर लूँगा। ए मैट्रिक्स थी 1 0 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 2 और 3। फिर बी मैट्रिक्स थी 2 1 0 -3, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 0 और -3। और इसी तरह सी मैट्रिक्स 3 0 -2 और 1। तो ये मैट्रिसेस पूरी कर ली। पहले हम हमेशा की तरह ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये वाला तो 1 0 2 3 मैट्रिक्स इसी तरह रहेगा, ये ब्रैकेट इसी तरह रहेगी, लेकिन इन्हें जब आप प्लस करते हैं तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं। 2 और 3 को ऐड करेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 1 और 0 को ऐड करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। 0 प्लस -2 यहाँ लिख देता हूँ। 0 प्लस -2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ -2 आ जाता है, और फिर -3 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। इस तरह हमने इन्हें ऐड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 1 0 2 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 5 1 -2 और -2 से। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह रो इंटू कॉलम होगा, और यहाँ से 1 इंटू 5 आता है प्लस 0 इंटू -2। फिर इसी तरह यहाँ पर 1 इंटू 1 आएगा प्लस 0 इंटू -2। फिर 2 इंटू 5 आएगा प्लस 3 इंटू -2, और फिर 2 इंटू 1 आएगा और 3 इंटू -2। इसको सिंपली मज़ीद आगे लेके चलें तो आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 5 5 बनता है। फिर ये 1 इंटू 1 2 5 10 -3 2 6, ये 4 आ जाएगा। और इस साइड पर 2 1 2 और 3 इंटू -2 -6, ये -4 आ जाता है। और इस तरह आपकी ये लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगी जो कि थी a इंटू बी प्लस सी। अब हमने क्या करना है? अब हमने करना है जी इसी की राइट हैंड साइड ए बी प्लस ए सी। ए बी हम लोगों ने पहले भी किया था और उसका आंसर आया था, अगर आपको याद हो, 2 1 4 और -7। 2 1 4 और -7, और इसके साथ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है बी, ये ए बी आया था हमारे पास, और दूसरा
आपने ए सी करना है। तो ए सी भी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, उसका आंसर था 3 0 0 और 3। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। ये हमारी राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ था। जब आप इन्हें ऐड करेंगे ए मैट्रिक्स आ जाएगी 2 1 4 और -7, 2 1 4 और -7, और इसमें ऐड करेंगे ए बी और ए सी था, इसमें ऐड करेंगे 3 0 0 और 3। जब आप इन्हें ऐड करते हैं 2 + 3 कितना आ जाता है 5, 1 + 0 1 आता है, 4 + 0 4 आ जाएगा, -7 + 3 -4 आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा ए बी प्लस ए सी के। इसे इक्वेशन 2 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं। और फिर इस जगह पर क्योंकि जगह ज़ाहिर है थोड़ी सी लिमिटेड है, वरना इनको भी मैंने यहाँ पर दोबारा मल्टीप्लाई करना था। फ्रॉम 1 and 2 हम कहेंगे कि जी ए इंटू बी प्लस सी बराबर आएगा ए बी प्लस ए सी के, और यूँ ये वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर भी इसका प्रॉपर्टी का नाम बताऊँ तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये हम वेरीफाई कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4। ए बी सी मैट्रिसेस वही यूज़ होंगी। हमने वेरीफाई करना है a - b इंटू सी इक्वल्स टू ए सी - बी सी। तो पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा a - b और उसके साथ c। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी ब्रैकेट इसी तरह डालनी है। a की जगह a मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि है 1 0 2 3, और फिर माइनस करेंगे b की जगह b मैट्रिक्स आएगी 2 1 0 3, और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और फिर हमने इसको c से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर c लिख देते हैं 3 0 -2 और 1 आएगा। अब पहले इन्हें माइनस करें, 1 - 2 -1 आता है, 0 - 1 -1 आएगा, 2 - 0 2 आएगा, और 3 - 3 0 आ जाएगा। इस तरह ये एक मैट्रिक्स आएगी, और दूसरी मैट्रिक्स यहाँ पर 3 0 - 2 और 1 के बराबर है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि दोनों के दरमियान में साइन कोई नहीं है, और हमने पहली मैट्रिक्स की रोज़ को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये -1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू -2 आ जाएगा। फिर ये -1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में ये 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2, फिर 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास a - b इंटू सी का आंसर बनेगा -3, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ -3 आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करके, और ये आ रहा है +2, ये बन जाता है -1। तो यहाँ पर ये एंट्री आएगी -1 की, और उसके बाद -1 इंटू 0 तो 0 ही होगा, -1 इंटू 1 -1 होता है, फिर 2 3 6 आ जाएगा, और फिर ये दोनों 0 हैं तो यहाँ पर 0 ही आएगा। ये हमारी एक साइड होगी, इसको नंबर 1 कह दें। और अब हम जो है वो दूसरी मैट्रिक्स करेंगे जहाँ पर हमने AC - BC फाइंड करना है। अब AC - BC के लिए AC आपने पहले फाइंड किया था, वो भी यूज़ कर सकते हैं, वरना मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, अब हम भी AC - BC निकाल रहे थे। 3 0 0 3 -4 1 -6 और 3। AC की वैल्यू हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन से यूज़ की है, और BC को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वर्कआउट किया था कि जब आप B और C को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6 आता है, 1 इंटू -2 है, तो ये 6 - 2 आपके पास 4 आ जाता है, इस तरह ये 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 ये 1 आ जाएगा। फिर बिल्कुल इसी तरह 0 3 0 और 3 2 -6, और ये आखिरी वाला 3 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ आपने इधर पुट कर देनी है। AC पहले क्वेश्चन से लिया, BC की वैल्यू आपने अभी मैंने दिखाया कैसे की थी, और अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 - 4 -1 आ जाता है, 0 - 1 आपके पास -1 आएगा, ये 0 -6 ये +6 आ जाएगा, और 3 - 3 0। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई।
ऊपर अभी क्वेश्चन 1 और 2 को चेक कर लें अगर आप, तो आपको नज़र आएगा ये दोनों बराबर ही हैं। तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 रेफ़र कर देंगे और लिख देंगे वेरीफाई हो चुका है हमारा रिजल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 5 है, जहाँ पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करनी है। ए बी सी मैंने पीछे से नोट कर लिए थे, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ए इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। तो हम पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है ए इंटू बी सी, और ए पहले लिखी जाएगी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 1 0 और 2 3। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, बी सी से, लेकिन पहले बी सी मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि ब्रैकेट उसके साथ पड़ी हुई है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 1 0 और -3। और फिर जब आप आगे चलेंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये भी ज़रा देख लीजिएगा, सी की वैल्यू डाल देते हैं जो कि 3 0 -2 और 1। पहले आपने ये पहली वाली मैट्रिक्स इसी तरह लिखनी है, 1 0 और 2 3 इसी तरह आ जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई कर लें अगर हम इसको इस तरफ, तो ये आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2। इसी तरह 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, फिर 0 इंटू 3 प्लस -3 इंटू -2, और फिर यहाँ पर 0 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 1। तो इसके बाद हम आगे चलें तो ये 1 0 2 3 इसी तरह आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये 2 3 ज़ा 6 -2 हमारे पास 4 के बराबर आता है। फिर 2 0 ज़ा 0 1 इंटू 1 आ जाएगा, फिर ये -3 इंटू 6 आ जाएगा, और यहाँ पर ये -3 आता है। इनको फिर दोबारा उसी तरह मल्टीप्लाई कर लें रो और कॉलम को, तो 1 4 ज़ा 4 आता है, 6 0 ज़ा 0 आएगा, फिर 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 3 इंटू 0 0 आ जाता है। इस साइड पर चलें तो ये 2 इंटू 4 8 आएगा, 3 6 ज़ा 18 बन जाएगा, फिर 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, और 3 इंटू -3 -9 बनेगा। ये हमारे पास ए इंटू बी सी का आंसर आएगा जो कि है 4 1 26 और -7। इतना करने के बाद आप इसकी दूसरी साइड पर चलेंगे, और दूसरी साइड पर हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है ए बी इंटू सी, और यहाँ पर भी हम पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ए और बी की वैल्यूज़ को, ए की वैल्यू पहले ब्रैकेट यूज़ होगी, ए आएगा 1 0 2 और 3। अच्छा, ये ए की ए मैट्रिक्स लिखी थी, अब बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है 2 1 0 2 1 0 और -3। इस ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे और यहाँ पर फिर सी मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि है 3 0 -2 और 1। इतना करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले ज़ाहिर है ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, मैं भी पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहा हूँ। जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये वाली मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, 0 इंटू 0 0 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी लें तो कोई इशू नहीं है। और फिर 1 इंटू 1 1 आता है, 0 इंटू -3 0 इंटू -3 जो है वो 0 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 2 4 आएगा, 3 इंटू 0 0 आता है, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, और 3 इंटू -3 -9 के बराबर आता है। और फिर अभी हमने इसे दूसरी मैट्रिक्स के साथ सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई इनफैक्ट करना है, तो वो हम इसी तरह लिख देंगे। जब आप इनको ऐड करते हैं 2 + 0 2 ही आ जाएगा, 1 + 0 1 आएगा, 4 + 0 4, और यहाँ -7 आता है। दूसरी मैट्रिक्स जो है वो है 3 0 -2 और 1। इनको भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 आपके पास 6 के बराबर आएगा, और 1 इंटू -2 आता है। इसी तरह 2 इंटू 0 0 आता है, और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 आएगा, और 7 2 ज़ा 14, ये +14 के बराबर आएगा। फिर 4 0 ज़ा 0, और यहाँ पर -7 आएगा। अल्टीमेटली जब आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो ये 6 - 2 4 1 26 और -7 आता है।
ये आंसर आया है ए बी इंटू सी का। इसको आपने इक्वेशन 2 कह देना है और जो आपने पहले किया था लेफ़्ट साइड पर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। इन दोनों के आंसर मैच कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि हम कह सकते हैं किससे जो हमने सॉल्व किया उसकी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 ए इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी, और यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। और इस प्रॉपर्टी का क्या नाम था? इसका नाम था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस तरह पे क्वेश्चन नंबर 10 के 5 पार्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट 5 पार्ट्स जो है वो अगले वीडियो में इंशाल्लाह आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।